नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना पांडे, प्रोफेसर गवर्नमेंट की आरजीपीजे ऑटोनॉमस कॉलेज आप सभी प्रथम सूची में चयनित छात्राओं को बधाई देती हूँ तथा महाविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रदेश का यह प्रतिष्ठित महाविद्यालय आपके सफल और सार्थक अकादमिक जीवन की कामना करता है। प्रिय छात्राओं, आप सभी ने अपने नाम को प्रथम सूची में पाकर गर्व और हर्ष अनुभव किया होगा। सूची में नाम आ जाने के पश्चात प्रवेश सुनिश्चित करने की प्रक्रिया हमें 2 चरणों में पूर्ण करनी है। नंबर 1, विषयों का समझदारी और सावधानी से चुनाव करना और फिर फीस की न्यूनतम राशि मात्र 1000 रुपये 1000 रुपीज जमा कर प्रवेश की स्लिप को प्राप्त करना। आप सभी छात्राएं जो इस सत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना पहला कदम रख रही हैं, निश्चित ही वे सौभाग्यशाली हैं। उन्हें इस नई सार्थक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए हम इस शिक्षा नीति को संक्षिप्त में समझ लें और फिर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करें। प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें अपने विषयों का चुनाव बहुत ही सावधानी से और समझदारी से करना है। अतः इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि हम इस यूजी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ लें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह यूजी प्रोग्राम अब पिछले वर्षों की तरह 3 वर्ष का ना होकर 4 वर्ष में कंप्लीट होगा। इन 4 वर्षों में यदि प्रथम वर्ष के पश्चात किसी व्यवधान के कारण हम अपना शिक्षा का कार्य आगे नहीं निरंतर जारी रख सकते हैं, ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ष का हमें कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकेगा। यह इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बहुत बड़ी नया स्वरूप है और जो हमारे लिए लाभदायक और आवश्यक भी है। इसी तरह से यदि हम द्वितीय वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं और हम थर्ड ईयर की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण या व्यवधान के कारण, तो हम डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड ईयर को, तृतीय वर्ष को कंप्लीट करने के पश्चात बैचलर की डिग्री प्राप्त होगी और फोर्थ ईयर के पश्चात हमें बैचलर विथ रिसर्च की उपाधि प्राप्त हो सकेगी। दूसरी अन्य विशेषता इस यूजी प्रोग्राम की है कि यहाँ पर विभिन्न कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके आपकी शिक्षा को हर दृष्टि से संपूर्ण और सार्थक बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, यदि हम उन्हें देखें और समझें तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट 1 में एक मेजर सब्जेक्ट का चुनाव करना है। यह मेजर सब्जेक्ट निश्चित रूप से हमारी जो 12th की स्ट्रीम है, जो 12th का हमारा संकाय था, उस पर ही बेस्ड होगी। अर्थात यदि मैंने 12th में आर्ट्स संकाय लिया हुआ है तो मैं मेजर सब्जेक्ट के रूप में आर्ट्स में से ही किसी एक सब्जेक्ट को अपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुन सकूंगी। यह मेजर सब्जेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 12 क्रेडिट्स का होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी मेजर सब्जेक्ट्स में हम आगे पीजी की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद हमें नंबर 2 में सब्जेक्ट 2 अर्थात एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना है और यह सब्जेक्ट भी उसी संकाय का, उसी फैकल्टी का होगा जिसमें हमने 12th में 12वीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त की है। इसके पश्चात हम थर्ड सब्जेक्ट के रूप में ओपन इलेक्टिव कोर्स में अध्ययन प्राप्त करेंगे और यह जो ओपन इलेक्टिव कोर्स होगा, इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, अर्थात इसमें हम अपने 12th के संकाय को, स्ट्रीम को चेंज कर किसी अन्य स्ट्रीम से भी विषय को चुन सकते हैं। अर्थात यदि मैंने 12th में साइंस या बायोलॉजी ग्रुप लिया है तो अब मैं इस विषय के लिए, थर्ड विषय के लिए, अर्थात अपने इलेक्टिव कोर्स के लिए
यहाँ पर मैं कॉमर्स या आर्ट्स से भी विषय चुन सकूंगी। अथवा यदि कोई छात्रा जिसने आर्ट्स में अपना संकाय लेकर 12th की परीक्षा दी है, ऐसी छात्रा साइंस या कॉमर्स से भी अपने ओपन इलेक्टिव कोर्स को चूज कर सकेंगी। यहाँ पर शासन ने हमारे लिए बहुत सारे विषयों का पूल प्रदान किया है और उसमें हमें अपनी आवश्यकता, अभिरुचि के अनुसार एक विषय को चूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट में हमें वोकेशनल कोर्सेज के पूल प्राप्त होते हैं। वोकेशनल कोर्सेज का एक समूह प्राप्त होता है जो कि हमारे स्किल को, हमारे कौशल को और एनहेंस करेगा, एनरिच करेगा। निश्चित रूप से ये जो कोर्सेज होंगे हमारे रोजगार के लिए बहुत सक्षम होंगे, बहुत रोजगार के लिए हमें दिशा प्रदान करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम एक निश्चित पूल से वोकेशनल कोर्स को चूज कर लेंगे। इस जगह पर आने पर हमें और भी एक सुविधा प्राप्त होती है। यदि मैंने प्रथम वर्ष में एक निश्चित विषय को, जैसे बागवानी को अपना वोकेशनल कोर्स के रूप में चुना है, तो नेक्स्ट ईयर अर्थात सेकेंड ईयर में मैं अपना वोकेशनल कोर्स परिवर्तित भी कर सकती हूँ। अर्थात इस तरह से मुझे दो विषयों में अपना स्किल एनहेंस करने की, एनरिच करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अथवा यदि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस विषय को मैंने पूर्व में पढ़ा है, समझा है, उस पर कार्य किया है और आगे भी मैं इसमें और डिटेल में, डेप्थ में जाकर अध्ययन कर सकूं, इसे समझ सकूं, तो मैं निश्चित रूप से अपने प्रथम वर्ष के विषय को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी ले जाकर अध्ययन कर सकूंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। अर्थात ये हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स है और बेसिक फाउंडेशन कोर्स पिछले वर्षों की तरह हमें निश्चित और निर्धारित स्वरूप में ही पढ़ना होगा। इस फाउंडेशन कोर्स में हमारे 2 पेपर्स होंगे और प्रत्येक पेपर 4 क्रेडिट का होगा। यहाँ पर जो हमारे 2 पेपर्स हैं उनमें से प्रत्येक पेपर में 2 सेगमेंट होंगे। इस तरह से जो एक सेगमेंट है उसमें 2 क्रेडिट, दूसरे सेगमेंट में 2 क्रेडिट, अर्थात एक प्रश्न पत्र में 4 क्रेडिट और 2 प्रश्न पत्रों को मिलाकर जो हमें प्रत्येक वर्ष फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ने होंगे, वहाँ पर हमें प्रत्येक वर्ष में 8 क्रेडिट का यह कोर्स होगा। क्योंकि एक प्रश्न पत्र 4 क्रेडिट का है, उस 4 क्रेडिट में से भी 2-2 क्रेडिट हमारे 2 सेगमेंट्स में विभाजित होंगे। तो इस तरह से यह फाउंडेशन कोर्स प्रत्येक वर्ष 8 क्रेडिट का होगा। अंतिम कंपोनेंट के रूप में हमें यहाँ पर एक फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करनी होगी, अथवा हम किसी कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रोग्राम में भी अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें से किसी भी एक प्रोग्राम को हमें चुनना होगा, पर इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि यह जो भी प्रोग्राम हम चुने, इसमें से जो भी हम कंपोनेंट, जिस भी विधा के अनुरूप हम चुनेंगे, वह निश्चित रूप से हमारे मेजर सब्जेक्ट के अनुरूप होगा। उसी के अनुरूप हमें इस कंपोनेंट में से चुनाव करना है। यह जो कंपोनेंट होगा ये 4 क्रेडिट्स का है और इस तरह से हम इन सभी कंपोनेंट्स के क्रेडिट का जोड़ करें तो प्रत्येक वर्ष में ये टोटल क्रेडिट्स हमारे 40 होते हैं। अर्थात 4 वर्षों में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में टोटल जो हमारा कोर्स होगा वो 160 क्रेडिट्स का प्रोग्राम होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इस शिक्षा नीति में हमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिली हुई है। अर्थात यदि हम फर्स्ट ईयर अपना सफलतापूर्व कंप्लीट करते हैं तो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने पर डिप्लोमा, थर्ड ईयर कंप्लीट करने पर डिग्री और फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पर हम बैचलर विथ रिसर्च की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। और प्रत्येक वर्ष ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये 40 क्रेडिट्स के होंगे, अर्थात टोटल फोर्थ ईयर के एंड में यह हमारा यूजी का प्रोग्राम 160 क्रेडिट्स का होगा।
अभी हमने जिन बातों को देखा था एक बार पुनः उन्हें समझ लें। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो 54 क्रेडिट्स का होगा और ये 54 क्रेडिट्स 4 वर्षों में प्राप्त होंगे। इसी तरीके से माइनर जो सब्जेक्ट है वो 28 क्रेडिट्स का होगा 4 वर्षों के अंत में। वैकल्पिक विषय या जो ओपन इलेक्टिव है वो 18 क्रेडिट्स का, जो वोकेशनल कोर्स है वो 12 क्रेडिट्स का, फाउंडेशन कोर्स 24 क्रेडिट्स का और जो फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट के जो कंपोनेंट है वो भी 24 क्रेडिट्स के होंगे। और इस तरह से ये जो यूजी की एकेडमिक स्ट्रक्चर है, यूजी प्रोग्राम की जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो इसकी अकादमिक संरचना है वो 160 क्रेडिट्स की होगी। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ओपन इलेक्टिव कोर्स अर्थात वैकल्पिक विषय को चुनने के लिए इस प्रकार से पूल दिखाई देंगे। ये आर्ट्स समूह में से हम कोई विषय ले सकते हैं, यदि हमारा पहले 12th में स्ट्रीम आर्ट्स है तो भी, या नहीं है तो भी हम इनमें से कोई एक विषय को चुन सकते हैं। साइंस में हमें इन विषयों में से ऑप्शन प्राप्त हो जाएंगे जिनको कि हम चूज कर सकते हैं। कॉमर्स में यहाँ पर हमको ये सारे विषयों में से कोई एक विषय पसंद का ले लेना है, परंतु इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी एक खूबसूरत आपको सुविधा और आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है जिसे इस अदर के ग्रुप में सम्मिलित किया गया है। और इस अदर्स के ग्रुप में जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे आपको यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस या फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। तो इन सभी पूल्स में से किसी एक पूल में से आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आपका ओपन इलेक्टिव कोर्स के रूप में होगा। इसके बाद जैसे हमने वोकेशनल कोर्सेज की सेगमेंट को देखा था, वहाँ पर भी हमें इस तरीके से पूल प्राप्त होगा और इसमें से हम अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए किसी भी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। यदि हम न्यूट्रिशन में हमारा इंटरेस्ट है, हम न्यूट्रिशन के पोषण के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पोषण और आहार विज्ञान अर्थात न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स को ले सकते हैं। यदि आप प्लांट्स के बारे में अपना कोई प्लांट से संबंधित कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपका अभिरुचि है, तो निश्चित रूप से आप इसे भी अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में चूज कर सकते हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए भी हमें ये बहुत सारे ऑप्शंस प्राप्त हैं और इनका चुनाव करके हम अपने पसंद के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने रोजगार से भी संबंधित कर सकते हैं। इन सभी बेसिक जानकारी को प्राप्त करने के पश्चात आपके मन में निश्चित रूप से ही एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही होगी कि इस प्रकार के अध्ययन से, इस नए माहौल में, इस नए प्रोग्राम में, इस नए एकेडमिक स्ट्रक्चर में हमारा इवैल्यूएशन किस प्रकार से और कैसे होगा। चलिए हम इसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा इवैल्यूएशन होगा ये 2 भागों में पूर्ण होगा, एक इंटरनल असेसमेंट और एक मेन एग्जाम। जो मेन एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा और जो इंटरनल असेसमेंट है वो 25 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट हमारे 2 होंगे और इसमें से पहला इंटरनल असेसमेंट 13 मार्क्स का और दूसरा 12 मार्क्स का होगा। इस तरह से हमें प्रत्येक वर्ष में 2 इंटरनल असेसमेंट करके 25 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे। जो मेन एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, परंतु यहाँ पर जो हमारी पहले एग्जामिनेशन पद्धति थी उससे अब यहाँ पर परिवर्तन होगा और हमें ये जो लिखित परीक्षा है वो अब हमें 2 घंटे में ही देनी होगी। इसकी पूर्ण मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की होगी। इस 2 घंटे के अंतर्गत हमें यहाँ पर 3 प्रश्न सॉल्व करने होंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर प्रकार के होंगे। इसके बाद हमें 9 प्रश्न सॉल्व करने होंगे जो कि शॉर्ट आंसर के होंगे और 2 प्रश्न जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे, इनमें 30 मार्क्स होंगे। अर्थात इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करके
ये जो प्रश्न पत्र होगा 75 मार्क्स का होगा। यहाँ पर हम यह भी ध्यान रखेंगे कि फाउंडेशन के कोर्स में हमें किसी प्रकार का इंटरनल असेसमेंट नहीं देना पड़ेगा और ये जो हमारा पूर्ण पेपर होगा वह 100 मार्क्स का होगा फाउंडेशन के केस में, फाउंडेशन कोर्स में। और ये जो फाउंडेशन कोर्स का हमारा पेपर होगा यह पूर्णतः ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। इसमें कोई लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर जैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इस तरह से जब हम यूजी के प्रोग्राम के बेसिक बातों को समझ लेते हैं और हम ये भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमें इसमें प्रत्येक कंपोनेंट में सही चुनाव किस तरह से, किस समझदारी से करना है, तो हम अपने चिर परिचित ई प्रवेश पोर्टल पर पुनः एक बार विजिट करेंगे। जब हम अपने इस ई प्रवेश पोर्टल पर पहुंचेंगे तब हम यहाँ पर पुनः एक बार हमें निर्देशित किया जाएगा कि हमें किन किन विषयों का किस प्रकार से चुनाव करना है। जैसे हम इस प्रवेश पोर्टल पर प्रवेश करते हैं और हम आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके निकाल लेना होगा, प्राप्त कर लेना होगा। और जब हम अपने विषय के चुनाव के लिए जाएंगे उसके पहले हमें यहाँ पर अपना एप्लीकेंट आईडी डालना होगा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। थर्ड सेगमेंट में हम अपना पासवर्ड लिखेंगे जो कि हमें रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त हुआ है और जिसे हमने सावधानी पूर्वक रखा है उसे हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे लिए छोटा सा एक टास्क होगा, उसे हमें कंप्लीट करना है। वो प्लस माइनस किसी भी रूप में हो सकता है और उसका आंसर लिखने के बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पर व्यू डिटेल में जाएंगे। जैसे ही हम व्यू डिटेल को क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म हमको खुला हुआ सामने दिख जाएगा। यहाँ पर जो भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड की है, अपने बारे में जो भी सूचनाएं दी है उनको हम देख पाएंगे। आगे हमारी प्रक्रिया विषय के चुनाव से संबंधित होगी और यहाँ पर सर्वप्रथम हमें मेजर सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। मेजर सब्जेक्ट के चुनाव करने के लिए क्या शर्तें हैं, क्या ऑप्शन है, यह हम पहले ही समझ चुके हैं और इसका क्या महत्व है यह भी हम जान चुके हैं। हमने आपको बताया था मेजर सब्जेक्ट हमें अपने 12th के स्ट्रीम, 12th के संकाय पर आधारित विषय ही लेना होगा। जैसे कि यदि मैंने 12th में बीए स्ट्रीम या बीए संकाय में अध्ययन किया है, निश्चित रूप से मुझे बीए समूह, आर्ट्स के समूह में से अपना विषय चूज करना होगा। यहाँ पर यदि मैंने बायोलॉजी ग्रुप में अपना 12th का विषय लिया है तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से किसी एक विषय को मेजर विषय के रूप में चूज कर पाऊंगी। यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखें कि मेजर विषय वह विषय नहीं है जो आपको इस ड्रॉप डाउन में प्रथम नंबर पे दिख रहा है। यहाँ पर आपको पूर्ण स्वतंत्रता है इस ड्रॉप डाउन में से नंबर 1, 2 या 3 कोई भी आप अपने पसंद के विषय का चुनाव कर सकते हैं। यह आपका मेजर सब्जेक्ट है और इसमें आपके 54 क्रेडिट्स हैं। साथ ही इस मेजर विषय में आप आगे अपने पीएचडी का अध्ययन भी कर पाएंगे, इसलिए इस मेजर विषय को आपको बहुत सावधानी से चुनना है। इसके बाद हम जब माइनर सब्जेक्ट में जाते हैं तब भी हमारे पास यह कंडीशन अप्लाइड होती है कि इस माइनर सब्जेक्ट का चुनाव भी हम इसी ड्रॉप डाउन से, अर्थात हम अपने पूर्व की 12th की फैकल्टी, 12th के संकाय पर ही के आधार पर ही चूज करेंगे। तो इस तरह से यदि हमने एक सब्जेक्ट अपना पहले मेजर सब्जेक्ट में चूज कर लिया है तो हमारे पास केवल 2 ही सब्जेक्ट का ऑप्शन बचेगा। अर्थात जैसे यदि मैंने यदि मैंने बायो ग्रुप में 12th का अध्ययन किया है तो अब मेरे पास केमिस्ट्री और जूलॉजी का ऑप्शन बचा है। इसमें से मैं कोई एक सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट के रूप में ले सकती हूँ। इस चरण में हमारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट को चूज करने की और उसे भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यह जो एग्जाम्पल था वो मैंने साइंस के बायोलॉजी ग्रुप के छात्राओं के लिए आपको वह उदाहरण दिया था। इसी तरह से यदि किसी छात्रा ने 12th में
आर्ट्स संकाय में अपना अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से उसे आर्ट्स के पूल में से ही अपना मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज करना है। अर्थात जब वह बीए के सब्जेक्ट ग्रुप में जाएगी तब उसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप ये 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है तो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स में से वो किसी एक सब्जेक्ट को अपना मेजर सब्जेक्ट और किसी दूसरे अन्य सब्जेक्ट को वह अपना माइनर सब्जेक्ट चूज कर सकती है। तीसरा जो हमारा ओपन इलेक्टिव कोर्स है उस सब्जेक्ट के लिए हम पहले ही समझ चुके हैं, यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी और अपना ऑप्शन चूज करने की या हमें अपने पूर्व का संकाय परिवर्तित करने की अवसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, या तो हम अपने पूर्व के संकाय से ही कोई तीसरा विषय ले लें अथवा हम आर्ट्स, यदि मैं साइंस की हूँ, बायो ग्रुप की हूँ तो मैं आर्ट्स या कॉमर्स में भी अपना यह इलेक्टिव पेपर जो ओपन इलेक्टिव पेपर के नाम से है उसे चूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या जो अदर के समूह में कुछ विषय आपको दिए गए हैं जिसमें से आप एनसीसी, एनएसएस और फिजिकल एजुकेशन को चूज कर सकते हैं। इन सभी पूल में से, इन सभी समूहों में से आप कोई एक विषय चुन सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। जब हम अपने वोकेशनल कोर्स के लिए आगे बढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे कि वोकेशनल कोर्स जो हमारे हैं निश्चित रूप से हमारे स्किल एनहेंसमेंट के लिए है। यहाँ पर भी आपको एक संपूर्ण सूची प्रदर्शित होगी। उस सूची से आप अपने अभिरुचि के अनुसार अपने स्किल एनहेंसमेंट के लिए किसी एक विषय का चुनाव कर सकेंगे और आप इसी विषय को अपने नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इन विषयों को परिवर्तित कर सकते हैं। अंत में जाकर हमें प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का चुनाव करना है और इस सेगमेंट में हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का जो कार्य होगा ये हमारे मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, उससे ही संबंधित होना चाहिए। इस तरह से हमें किन विषयों का कहाँ पर कितने पूल में से चुनाव करना है, इन बातों को हम भली भांति समझ लेंगे और उसके पश्चात ही हम प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। यहाँ आपने देखा फाउंडेशन कोर्स के लिए कोई भी सेगमेंट, कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फाउंडेशन कोर्स का स्वरूप निश्चित निर्धारित है। इसमें हमें कोई भी ऑप्शन या कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि यह हमारा आधारभूत कार्यक्रम है, आधारभूत कोर्स है और इसमें हमको अपनी एबिलिटी को एनहेंस करने का, हमें अपने लैंग्वेज को एनहेंस करने का, एनरिच करने का, उसे संवारने का और मौका मिलेगा। इसलिए फाउंडेशन कोर्स में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी चुनाव करना नहीं है। इन सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात हमारे विषयों को चुनने की प्रक्रिया समाप्त होती है। इतना कार्य करने के बाद में अब आप अपने अगले चरण जिसमें कि हमें फीस डिपॉजिट करना है वहां पर प्रवेश करेंगे। उस फीस डिपॉजिट के लिए मैंने आपको बताया है कि हमें फीस की मिनिमम राशि 1000 रुपीज ही जमा करनी है और हमारे कोर्स, हमारे प्रोग्राम से संबंधित शेष राशि महाविद्यालय अगली 2 किश्तों में हमसे प्राप्त करेगा जिसमें कि हमारी नामांकन की शुल्क भी जो कि विश्वविद्यालय निर्धारित करता है वो सम्मिलित होगी। इस तरह से आप मात्र 1000 रुपए की राशि को ट्रांसैक्शन करके उसे जमा करके आप प्रवेश के पश्चात अपनी सीट को सिक्योर कर लेंगे और आपको यहाँ पर एक प्रवेशित या प्रवेश की स्लिप प्राप्त हो जाएगी, उसे आप संभाल कर अपने पास रखेंगे। छात्राओं, मैं जानती हूँ आप सभी हम सबसे मिलने के लिए अपने इस सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट महाविद्यालय में पदार्पण करने के लिए अति उत्सुक हैं, पर
विषय और जो हमारे अभी सामाजिक परिस्थितियां हैं, जब हम कोविड-19 की परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, इस समय आपसे अनुरोध है और आपको ये समझाइश दी जाती है कि ऐसे समय में आप महाविद्यालय में अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई भी पेपर लेकर अभी ना आए। आपको इसकी सूचना सही समय पर महाविद्यालय की वेबसाइट और हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर भी प्रदान की जाएगी। आपको बहुत ही सटीक तरीके से निर्देशित किया जाएगा, आपकी कब क्लासेस प्रारंभ होंगी, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, उन्हें कहाँ डिपॉज़िट करना है और किस तरह से आप हमारे परिवार के एक अभिन्न अंग बनकर हमारे साथ अपनी शिक्षा प्राप्ति की यात्रा को प्रारंभ कर सकेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको मैं धन्यवाद पुनः एक बार शुभकामना देते हुए यह अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।